दोस्तों, सोचो आप सुबह उठकर फोन खोल के देखते हो तो अचानक से ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी, जितने भी गेमिंग ऐप था सब गायब। और जितने गेमिंग ऐप में पैसा था सब अटक गए हैं। मैच कैंसिल हो गया है। जो ख्वाब था मिलियंस बनने का, करोड़पति बनने का, वो सपना केवल सपना बन के रह गया और वो सपना भी डिलीट हो गया है। ये नाइटमेयर नहीं है, ये रियलिटी है। इंडिया ने लगा दिया है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि एक बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, जो अब जो है ऑनलाइन गेम सीधा इलीगल है। खेलोगे तो आप सीधा जेल जाओगे। चलिए आज देखते हैं क्या है इस बिल का बिल के अंदर। टेंशन मत लो, थोड़ा सा हंसी मजाक में ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑनलाइन गेमिंग बिल पास्ड इन लोकसभा, उसके साथ साथ राज्यसभा में भी पास हो गया 20 अगस्त 2025 में। लोकसभा ने पास कर दिया। अगले ही दिन 21 अगस्त को राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया है। अब तो फॉर्मेलिटी बचा है, प्रेसिडेंट अगर असेंट कर देंगे, मतलब दोनों तरफ से पास है तो प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो बिल बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि मतलब इंडिया का सबसे फास्ट रन आउट हो गया है गेमिंग इंडस्ट्री का। एक दिन में गेम ओवर। वैसे हमारे नेता लोग जो हैं नॉर्मली छोटी सी सड़क बनाने के लिए 5 साल लगा देते हैं, पर गेम गेम को बैन करने के लिए केवल 24 घंटा। क्या स्पीड है भाई! इतना स्पीड हेल्थ में, इतना स्पीड एजुकेशनल सेक्टर में, इतना स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, इतना स्पीड अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में करते तो शायद देश का तरक्की और अच्छा हो सकता था। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए व्हाट द बिल प्रोहिबिट्स एंड सपोर्ट्स। बिल में क्या चीज था, अब सुनो। बिल बोलता है जो भी रियल मनी गेम है सब बैन हो जाएंगे, स्किल हो या फिर चांस में हो। पोकर, रमी, फैंटेसी, स्पोर्ट, सब के सब बैन। बैंक, आईएसपी, गूगल पे, एप्पल स्टोर, सबको बोला यार भाई इन एप्स को गेट से बाहर निकाल दो, यानी कि सब के सब जो है बंद कर दिए गए। लेकिन एक चीज है, अगर मैं बात करूं ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स, ये सब जो है अलाउड है। मतलब आप आप पब टूर्नामेंट का खेल सकते हो, पर 10 रुपया लगा के जो है लूडो नहीं खेल सकते। सीधा जो है 10 रुपया लगा के लूडो खेलोगे तो जेल जाओगे। पब खेल सकते हो। देन व्हाई द बैन, जस्टिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट ने बोला एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग हो रहा है। अश्विनी जी ने भी ये कहा कि पब्लिक वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एम्फासिस नीड टू प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ओवर द बिजनेस। मतलब बिजनेस इतना जरूरी नहीं है। और बिजनेस बिजनेस अगर बात करें तो चाहे वो टैक्स के हिसाब से ऑनलाइन गेमिंग में सबसे ज्यादा सरकार को मिल रहा था। बट क्या करें, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉस, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, ये सब चल रहा था इस गेम के आड़ पे। तो अरे भाई पब्लिक वेलफेयर के कंसर्न तब क्यों नहीं होता जब स्विगी से दिन भर 5 बर्गर लोग मंगाते हैं और मोटा हो जाते हैं। वहां पर भी एक बिल लाओ ना, रेगुलेशन ऑफ तंदूरी मोमोज बिल एक्ट 2026। एनीवे, अब अगर मैं बात करूं, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो, एमपीएल हो, पोकरबाजी हो, सबने अपने अपने मनी गेम्स बंद कर दिए हैं। स्टार्टअप जिनके पास फंडिंग का भी स्टार्टअप था, अब शटडाउन पे आ गया है। इंडस्ट्री जो 2029 तक 3.6 बिलियन की होने वाली थी, अब हो गई 0 रुपीज एकदम फ्री। मतलब जो 3.6 की इकोनॉमी होने वाला था बाय 2029 में, वो भी एक तरफ से पूरी तरह से जीरो हो गया। और लोग सोच रहे हैं कि फंटासी खेल खेल कर शादी का खर्चा निकालेंगे।
उनकी अब मम्मी बोल रही होगी, "बेटा अभी नौकरी ढूँढ लो, विराट कोहली तुझे खाना नहीं खिलाएगा।" चलिए, नज़ारे टेक भी 14% जो है डाउन चला गया है। डेल्टा कॉर्प्स भी डाउन चला गया है। मतलब ये कह सकते हो कि स्टॉक मार्केट में भी गेमिंग का गेम ओवर। स्टॉक मार्केट जितने भी हैं उसका भी गेमिंग का गेम ओवर हो गया है। इन्वेस्टर रो रहे हैं, हमारी पैसा कहाँ गई वो रो रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि गेम में डाला था ना, आप समझो गेम क्या होता है। तो अगर एनफोर्समेंट चैलेंज की बात करें, लेकिन बॉस बैन करना ईज़ी है, एनफोर्स करना मुश्किल है। इल्लीगल साइट तो मिरर डोमेन्स, मोले अकाउंट्स और क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन से आ ही जाएगा। ये जो जैसे कि डोमेन शिफ्टिंग, मिरर वेबसाइट, मोले अकाउंट और क्रिप्टो ये सब से भी तो हो सकता है। मगर ये तो बहुत वो बात हो गई कि स्कूल ने चिप्स के ऊपर बैन किया था, बट लोग जो है अब भी जो है कुरकुरे लेकर जा रहे हैं। मतलब अगर बैन करना था तो सबको कर देते बैन, पूरी तरह से बैन कर देते। ये क्रिप्टो करेंसी, ये डोमेन शिफ्ट, ये मिरर वेबसाइट, मूले अकाउंट को क्यों रख रख दिए? तो ये तो वो वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पर अगर बात करें बॉर्डर रेमिफिकेशन की बात करें, तो बड़ा नुकसान भी है। 17,000 करोड़ का एड रेवेन्यू गया। बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार के एंडोर्समेंट जितने होते थे, कॉन्ट्रैक्ट सब कैंसल हो गए हैं। जॉब गई, स्टार्टअप बंद हो गई, एफडीआई भाग गया, अब क्या बचा? पर एक होप भी है, इंडिया इंडिया बन सकता है एस्कॉर्ट और डिजिटल स्किल का हब। मतलब जो बंदा पहले एमपीएल पे रमी खेल रहा था, अब वो शायद कोडिंग सीख के एआई बनाएगा या रमी खिलाएगा, जो रमी खिलाएगा। सो दोस्तों, इंडिया ने रियल मनी गेमिंग पे मार दिया फाइनेंशियल बैन और हैमर। कुछ लोगों के लिए रिलीफ है तो कुछ लोगों के लिए बर्बादी है। पर असली सवाल ये है, क्या ये लोगों को बचाएगा या फिर इल्लीगल डार्क वेब के मजे लेते रहेंगे, फिर से वही चीजें चलेगा? आप क्या सोचते हो? गवर्नमेंट ने सही किया फ्रीडम को छीन छीन के? कमेंट में बताइए। आपका राय क्या है कि क्या सरकार को जो टैक्स मिल रहा था वो कम कम हो जाएगा या ये गेम को चल देना चाहिए? कुछ लोगों को तो कम से कम सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, तो उसके माध्यम से कुछ कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। उसके साथ साथ देखिए, हम लोग यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम किए हैं जिसमें नवोदय और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को फ्री मेंटरशिप दे रहे हैं। बाकी आप लोगों को भी फ्री मेंटरशिप मिलेगा इस नंबर पे 8527007432 पे। उसके अलावा जितने भी आईआईटी हैं, पास आउट या स्टडिंग बीटेक, एमबीबीएस, उनको हम गाइड कर रहे हैं फ्री मेंटरशिप। एग्जाम कैंपस ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हम पर्सनल मेंटरशिप, स्टोरी टेलिंग टीचर मेथड, मैक्सिमम मेमोरी टेक्निक, मेंस, प्रीलिम, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ जो है बताएंगे। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा मंडे से। और एक चीज मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम एग्जाम कैंपस की तरफ से रखा गया है। एंड दिस इज माय पर्सनल नंबर 8527007432। 24/7 आप व्हाट्सएप या कॉल मुझे कर सकते हो। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, चाहे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, किसी भी प्रकार का दिक्कत है, यू कैन कांटेक्ट मी 24/7, कभी भी कॉल कर सकते हो। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। एंड जय हिंद।